हेलो एवरीवन, इस बार आईआईटी जैम एग्जाम में सॉलिड स्टेट फिजिक्स से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। 2D हेक्सागोनल लैटिस के लिए ब्रैकेट फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। ये जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल 2D लैटिस का स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो है एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में एक सेंटर पे एटम रहता है और इस सेंटर एटम के सराउंडिंग टोटल 6 एटम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए ये जो है सेंटर एटम और यहाँ पे इस सेंटर एटम को सराउंडिंग जो है कि टोटल 6 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है और इसमें इफेक्टिव नंबर एटम और यूनिट सेल क्या है वो पहले कैलकुलेट करते हैं। जो आ है 3 एक ऐसे आ रहा है। देखिए सेंटर एटम जो है वो जो कंट्रीब्यूट हो रहा है पूरा यूनिट सेल पे वो 1 है और इसका सराउंडिंग जो 6 जो साइड का एटम है ये सराउंडिंग जो 6 एटम है वो इस एटम के लिए 1/3 कंट्रीब्यूट हो रहा है। दैट मींस इसके लिए क्या है कि 1/3 आ रहा है और इसमें भी 1/3 आ रहा है। ऐसे करके जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो है ये 6 है, इसलिए इसका जो है कि टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो आ रहा है 6 अंडर मल्टीप्लाई ऑफ 1/3 प्लस 1 जो आ रहा है इस सेंटर एटम के लिए। दैट मींस इस सेंटर एटम के लिए आ रहा है 1 और साइड का जो एटम है उसमें से आ रहा है 1/3 इस एटम के लिए कंट्रीब्यूशन। ऐसा 6 एटम है दैट मींस वहां से आ रहा है 2 और ये पे ये जो है 1 दैट इज सेंटर एटम। दैट मींस टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ रहा है पहला जो है कि 3। नेक्स्ट जो है कि आपको क्या चाहिए एरिया ऑफ द यूनिट सेल। ये जो एक हेक्सागन बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा जो है ना OAB ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल टोटल 6 आएगा। पूरा ये जो हेक्सागन का एरिया चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2D लैटिस बोला गया था। दैट मींस ब्रैकेट फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए एरिया का जरूरत है, 3D के लिए क्या होता है वॉल्यूम का जरूरत होता है। तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा। ऐसे यहाँ पे इसमें टोटल 6 ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये एरिया जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का OAB का ऐसे करके टोटल 6 आ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं OAB का एरिया क्या होगा। तो ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो फॉर्मूला होता है 2/3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये जो एटम है इसका रेडियस मान लीजिए कि r। तो फिर ये जो साइड है AB इसका वैल्यू आ रहा है 2r इक्वल टू a मान सकते हो या 2r, ठीक है, क्योंकि एटम जो है ये जो है टास्क करके रहता है। दैट मींस ये जो साइड का जो लेंथ है क्या है 2r। तो ऐसे करके जो r है 2/3/4 2r का स्क्वायर क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है और ऐसा जो यहाँ पे टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है सेम टाइप क्या है कि टोटल 6 बन रहा है। दैट मींस एक टोटल जो हेक्सागन है ये हेक्सागन का एरिया इक्वल टू क्या होगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इसलिए 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है तो जो आ रहा है रिजल्ट एरिया 6√3r²। ये है हेक्सागन का एरिया। तो नेक्स्ट क्या चाहिए एक एटम का एरिया चाहिए। एटम का एरिया क्या होगा πr² क्योंकि इस एटम का जो रेडियस है r है तो ये r है एरिया ऑफ एन वन एटम। देन जो आपको चाहिए ब्रैकेट फ्रिक्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ब्रैकेट फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड जो है कि एरिया ऑफ एन एटम अंडर जो है कि एरिया ऑफ द यूनिट सेल जो हेक्सागन का एरिया आ रहा है। तो ये है हेक्सागन का एरिया और एक एटम का जो एरिया है ये है। ये वैल्यू पुट करने से जो आ रहा है ब्रैकेट फ्रिक्शन स्मॉल f इक्वल टू 0.91। ब्रैकेट फ्रिक्शन दैट मींस क्या है कि यहाँ पे एटम का जो एरिया है पूरा यूनिट सेल में वो कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है 0.91। बट क्वेश्चन में ब्रैकेट फ्रिक्शन पूछा गया था तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 91%। ब्रैकेट फ्रिक्शन 0.91। ब्रैकेट एफिशिएंसी क्या होता है ऑलवेज जो है कि परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा 91%। एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन जनरली जो है कि आईआईटी जैम में ऐसे स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बट ये क्वेश्चन नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट इस बार जो है कि आईआईटी जैम में हेक्सागोनल लैटिस का क्वेश्चन पूछा गया था ब्रैकेट फ्रिक्शन का वैल्यू 2D के लिए। तो अभी के लिए इतना ही।